जी महाराज सीधे हरिद्वार में आते हैं और यहाँ हरिद्वार में श्री मैत्रेय महाराज से इनकी भेंट होती है और श्री मैत्रेय महाराज को इन्होंने प्रणाम किया है और प्रणाम करके इन्होंने इनसे प्रश्न किया है। देखिए, आप हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, उसमें आपको यही सिद्धांत मिलेगा। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप ऐसे महापुरुष के पास में जाएं जो तत्वज्ञ हैं, जिन्होंने तत्व को जाना है, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के पास में जाइए। गीता में भगवान ने ये आज्ञा दी है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अगर ज्ञान चाहिए तो ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के पास में जाएं और जाकर के उनको दंडवत करें, प्रणाम करें और फिर उनसे आप भक्ति विषयक प्रश्न करें, पारमार्थिक प्रश्न करें, फिर वो आपको उपदेश देंगे, जिस उपदेश को सुनने से कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हमारे शास्त्रों की परंपरा है। जिसे भी उपदेश लेना हो वो संतों के पास में जाते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुषों के पास में जाते हैं, उनको प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं तो वो उपदेश देते हैं। तो श्री विदुर जी महाराज ने भी श्री मैत्रेय महाराज को दंडवत प्रणाम किया है और दंडवत प्रणाम करके उन्होंने यहाँ प्रश्न किया है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयास्ततएव दुःखं यदात्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे भगवान, आप मुझे यह बात बताइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। इस संसार के अंदर सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, सब सुख चाहते हैं, दुख तो कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। लेकिन होता इसकी विपरीत है, जो जितना ज्यादा सुख चाहता है उसको उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। ऐसा विपरीत क्यों होता है? महाराज, कोई मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता है, और कोई जीना चाहता है लेकिन जी नहीं पाता है। एक बार की बात, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान होकर के और 5 मंजिल पर चढ़ करके वहां से कूद करके मरना चाहता था। जैसे ही वह कूदा तो क्या हुआ, नीचे एक सब्जी बेचने वाला जा रहा था। अब वो कूदा तो था मरने के लिए, लेकिन उस ठेले वाले पर, सब्जी वाले पर आकर के गिरा और सब्जी वाला मर गया। जो कूदा था वो बच गया, जो मरना चाहता था वो नहीं मरा, और जो जीना चाहता था वो मर गया। इस दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है, सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिल जाता है। महाराज, इसका क्या कारण है? आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब श्री मैत्रेय महाराज ने यहाँ पर उपदेश करते हुए कहा कि देखो, सती कर्म विपाके जात्यायुर्भोगा। कर्म के ही विपाक हैं जाति, आयु और भोग। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी कर्म के अनुसार हमें ऊंच नीच जाति में जन्म मिलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे तो ब्राह्मण कुल के अंदर आपको जन्म मिलेगा। उससे थोड़े नीच कर्म होंगे तो क्षत्रिय कुल में जन्म मिलेगा। उससे नीचे होंगे तो वैश्य कुल में जन्म मिलेगा। उससे भी नीचे कर्म होंगे तो शूद्र कुल में जन्म मिलेगा। हमारे कर्म के अनुसार ही हमें जाति में जन्म लेना पड़ता है, और हमारे कर्म के अनुसार ही हमारी आयु निर्धारित होती है। किस व्यक्ति को कितना जीना है ये उसके पूर्व जन्म के कर्म पर ही निर्णय होता है। भगवान ने जितने श्वास देकर के आपको भेजा है, आप उतने ही श्वास ले सकते हो, उससे ज्यादा आप एक भी श्वास नहीं ले सकते। और
कर्म विपाके जात्यायुर्भोगाः। इस संसार के अंदर हम जो भी भोग सामग्री प्राप्त करते हैं, संसार की ऐश और आराम जो हम प्राप्त करते हैं, यह भी कर्म का ही विपाक है। आपके जैसे कर्म हैं, उस कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है, भोग संग्रह की प्राप्ति होती है। अब कई लोग इस बात को सुनकर के आलसी हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो भैया, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा, हमारे अच्छे कर्म किए हुए हैं तो हमें अपने आप इस संसार के अंदर अच्छा फल मिलेगा। अब वो पहले के किए हुए कर्मों पर निर्धारित रहते हैं और नए कर्म कुछ करते नहीं है, आलसी होकर के, प्रमादी होकर के बैठ जाते हैं। तो उनके लिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि देखो, जो भी आपके भाग्य हैं, जो भी आपका प्रारब्ध है, कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के फल हैं, और कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थ के अधीन होते हैं। आप अगर पुरुषार्थ करते हैं, आप अगर मेहनत करते हैं, तभी वो आपको प्राप्त होते हैं। अगर मेहनत नहीं करो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ही। उद्यम से ही संपूर्ण कार्य सफल होते हैं, मेहनत से ही संपूर्ण कार्य सफल होते हैं, मनोरथों से कोई कार्य सफल नहीं होता है। हम मनोरथ करें कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, और मेहनत करें ही नहीं, तो आपका कोई कार्य सफल नहीं होने वाला है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोए हुए शेर को शिकार नहीं मिलता, शेर को भी शिकार करने के लिए जंगल में घूमना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब उसे शिकार मिलता है। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए, हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और फिर जो हमें प्राप्त होता है वह हमारा भाग्य होता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बराबर मेहनत करते हैं, दो व्यक्तियों ने बराबर मेहनत करी, लेकिन एक को ज्यादा पैसे मिले, एक को कम पैसे मिले। ये क्या है? कहा ये आपका भाग्य है। पुरुषार्थ किया, और पुरुषार्थ करने के बाद में भी जैसे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये हमारी मेहनत है। पढ़ाई में भाग्य काम नहीं आता है, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने के बाद में जैसे दो बच्चों ने एक ही पढ़ाई करी, लेकिन एक बच्चा तो बहुत अच्छी कंपनी में लग गया और एक छोटी कंपनी में लग गया। एक अच्छी कंपनी में नहीं लग पाया, दोनों ने बराबर मेहनत की, लेकिन एक की अच्छी नौकरी लग गई, एक की अच्छी नौकरी नहीं लगी। तो ये पूर्व जन्म का आपका भाग्य है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। किसी को ज्यादा फल मिलता है, किसी को कम फल मिलता है, लेकिन मेहनत में कमी नहीं रखनी चाहिए। आपका जैसा भाग्य है वैसा आपको प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो जाएगा, परंतु मेहनत में किसी तरह की कोई कमी ना रखें। भाग्य के बल पर निश्चिंत होकर के नहीं बैठना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, कर्म हमें करते रहना चाहिए, कभी भी अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए। अकर्मण्य बन गए तो फिर बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हमें अकर्मण्य नहीं बनना है, हमेशा कर्म करते रहना है। बस कर्म फल की आशा नहीं रखनी है, कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि कर्म फल जो है वो भगवान के हाथ में है। वो भगवान हमें कर्म फल जैसा हमारा कर्म होता है वैसे देते हैं। हमारा तो काम है केवल मेहनत करना। तो सती कर्म विपाके जात्यायुर्भोगाः। जाति, आयु और भोग ये कर्म के विपाक हैं। जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसके अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इस संसार के अंदर व्यक्ति को चाहिए कि संसार से सुख की आशा न करे। संसार से सुख की आशा इसलिए नहीं करे क्योंकि संसार में कहीं पर भी सुख है ही नहीं। संसार का जो सुख है
वह कैसा सुख है? कहा संसार का सुख दुख मिश्रित सुख है, इसमें दुख मिला हुआ है, दुख ज्यादा है सुख कम है। जैसे हमारे शरीर में कहीं खुजली हो जाए तो हम उसके ऊपर खाज करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। खुजली करो तो अच्छा लगता है, लेकिन करते ही रहो तो क्या होगा? उसमें खून आ जाएगा और फिर दर्द होने लगेगा, फिर पीड़ा होने लगेगी। तो इस संसार का जितना भी सुख है वो इसी तरह का सुख है, पहले अच्छा लगता है फिर उसी सुख से दुख प्रकट हो जाता है, क्योंकि संसार का सुख दुख मिश्रित सुख है। संसार का जो सुख है वह नकली सुख है। भगवान ने तो इस संसार के ऊपर एक बोर्ड लगाया है, क्या? कि दुखालयम अशाश्वतम। जैसे दुकानों पर बोर्ड लगा हुआ रहता है कि ये अमुक अमुक वस्तु की दुकान है, इस वस्तु में अमुक अमुक, इस दुकान में अमुक अमुक वस्तुएं मिलती है। जैसे जहाँ भोजन मिलता है वहाँ क्या लिखा रहेगा? भोजनालय। जहाँ पुस्तक मिलती है वहाँ क्या लिखा रहेगा? पुस्तकालय। और जहाँ पर औषधि मिलती है वहाँ पर क्या लिखा रहेगा? औषधालय। जहाँ जो वस्तु मिलती है वहाँ ऊपर बोर्ड लगा हुआ रहता है कि यहाँ ये वस्तु मिलती है। तो भगवान ने भी इस संसार के ऊपर बोर्ड लगाया है। कहाँ है वो बोर्ड? कहाँ दिखता है? का गीता पढ़िए, गीता में आपको वो बोर्ड मिल जाएगा। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में यह कहा है कि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में ब्रह्म लोक तक जितने भी लोग हैं सब के सब लोग पुनरावर्ती हैं, मतलब इनमें जो भी लोग हैं सब के सब मरने वाले हैं, कोई भी रहने वाला नहीं है। और इससे पहले 15वें श्लोक में भगवान ने यह कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखालय है और अशाश्वत है। इस संसार को अपने साथ रखने की आशा मत रखना, चेष्टा मत करना, क्योंकि आज तक किसी के साथ यह संसार रहा ही नहीं है। और इस संसार से सुख की आशा मत करना, क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा जाओ जाकर के आम लेकर के आओ, गर्मी का समय है, आम रस बना करके पिएंगे। बेटे को रुपए दिए और बेटा गया आम की दुकान से आम लेकर के आया। कहा पिताजी आम लेकर के आया हूँ। कहा आम को बाल्टी के अंदर पानी डाल करके भिगो दो। उसने ऐसा ही किया। अब घंटे भर बाद में पिताजी ने पूछा कि आम कहाँ रखे हैं? कहा पिताजी बाल्टी के अंदर भिगोए हुए हैं। जैसे ही उसके पिता ने बाल्टी में हाथ डाला, एक भी आम हाथ नहीं लगा, उसके हाथ में मिट्टी लगी। उसने कहा बेटा आम कहाँ है? कहा पिताजी यही मैंने भिगोए थे, मैं आम लाया था, मैंने अपने हाथों से भिगोए थे। उसके पिता को समझने में देरी नहीं लगी। कहा किस दुकान से लेकर आपके आया है? चल मेरे साथ। अब उस दुकान के पास में गया। कहा इस दुकान से लेकर के आया हूँ। अब तो वो उसका पिता दुकान वाले पर बरस पड़ा। कहा तुम अपने आप को समझते क्या हो? छोटे बच्चे को देख करके, नन्हे बच्चे को देख करके तुमने इसे ठग लिया, इसे नकली आम दे दिए। अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इस तरह से वो बहुत गर्म होने लगा। लेकिन दुकानदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि भैया पहले आप देख लीजिए कि मेरी दुकान के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जैसे ही उसने ऊपर नजर डाली तो उसमें लिखा हुआ था नकली आम की दुकान। बोलो मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। पहले से मैंने स्पष्ट लिखा रखा है कि मेरे पास में केवल नकली आम ही मिलते हैं, घर की सजावट के लिए। खाने वाले आम मेरे पास नहीं मिलते हैं। अब मेरी क्या गलती है? इसने पढ़ा नहीं। बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल में जो का स्कूल को भेजता हूँ, लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। कहा ध्यान नहीं दिया तो मेरी क्या गलती है? मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने तो पहले से यहाँ लिखा रखा है कि नकली आम की दुकान। तो भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान ने पहले से बोर्ड लगा दिया है कि दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुखालय है और अशाश्वत है। इसलिए इस संसार से सुख की आशा मत करना, क्योंकि संसार में
सुख है ही नहीं तो सुख कहाँ है? का सुख अगर चाहिए तो भगवान के श्री चरणों में गिर जाए, क्योंकि भगवान के श्री चरणों में ही सुख है। एक बार की बात, भगवान श्री कृष्ण बांट रहे थे, उनके पास में जो भी था संसार के लोगों को बांट रहे थे। तो उस समय में एक वस्तु नीचे गिर गई तो भगवान ने उसके ऊपर हाथ और पैर रख दिया और एक व्यक्ति आया, महाराज महाराज सबको आपने सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे तो आपने कुछ नहीं दिया, मैं तो बाकी रह गया। भगवान ने कहा मैंने तो सब कुछ बांट दिया, अब मेरे पास में कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा भगवान भी झूठ बोलते हैं, अभी एक वस्तु नीचे गिरी और उसके ऊपर भगवान ने अपना चरण रख दिया और अब कह रहे हैं मेरे पास में कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसी जाने दो, फिर हम उनसे बात करेंगे। अब वो व्यक्ति चला गया तो लक्ष्मी जी भगवान से कहने लगी प्रभु जी आप झूठ बोले, आपके चरणों में कुछ वस्तु थी, आपने उस वस्तु को क्यों नहीं दे दिया? कहा मेरे चरणों में जो वस्तु है उस वस्तु का नाम है शांति, और शांति तभी मिलेगी जब कोई मेरे चरणों में गिरेगा। भगवान के श्री चरणों में ही शांति है। जिसने भी भगवान के श्री चरणों का आश्रय लिया है उसे शांति मिली है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा है मिलता है सच्चा सुख के